इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है, तो उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक अग्निवीर योजना, जिसको लेकर के विवाद शुरू से हो रहा था, अब एक बार फिर से ये मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल अब प्रेशर पॉलिटिक्स में जनता दल यूनाइटेड, जो एनडीए की सहयोगी पार्टी है, उसने अग्निवीर योजना पर सवाल उठाए। अब इससे नरेंद्र मोदी सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि जेडीयू का कहना है कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए और एक बार इससे सियासत तेज हो गई है। और इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव का हम ट्रेंड समझते हैं कि जिन जिन क्षेत्रों से अधिक अग्निवीर भर्ती हुए, इन क्षेत्रों में बीजेपी का ग्राफ क्या कहता है, यहाँ बीजेपी को नुकसान हुआ या फायदा, इस वीडियो में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मोदी सरकार 2.0 के दौरान देश में सेना को लेकर एक नई स्कीम लाई गई थी। इस योजना को नाम दिया गया अग्निवीर। इस योजना के तहत सेना में शामिल होने वाले जवान अग्निवीर कहा गया। हालांकि इस स्कीम को लेकर दिल्ली से महाराष्ट्र और यूपी से बिहार तक युवाओं ने जमकर विरोध किया, क्योंकि अग्निपथ योजना के तहत भर्ती होने वाले युवाओं का सेवा काल महज 4 साल तक ही था। हालांकि अग्निवीर को लेकर साल 2022 में उठे सवालों की गूंज 2024 के चुनाव में भी दिखाई दी। कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही। जब 4 जून को नतीजे आए तो हर कोई हैरान रह गया। अग्निवीर की बात करना चाहता हूँ, लंबा नहीं बोलूंगा, 1 सेकंड में बोलूंगा। अग्निवीर योजना को हम उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये 2 शहीद हमें नहीं चाहिए। एक शहीद को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। एक शहीद को पेंशन मिलेगी, दूसरे शहीद को पेंशन नहीं मिलेगी। एक शहीद के परिवार की रक्षा होगी, दूसरे शहीद के परिवार की रक्षा नहीं होगी। ये हमें नहीं चाहिए। अग्निवीर योजना को फाड़ के डस्टबिन में फेंकने जा रहे हैं। बीजेपी पूर्ण बहुमत के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए गठबंधन 290 से अधिक सीट हासिल करने में कामयाब रहा। इस बीच मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से पहले सेना में भर्ती की अग्निवीर योजना को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। जेडीयू ने अग्निवीर योजना की समीक्षा का मुद्दा उठाया और पार्टी ने हवाला दिया है कि जहां अग्निवीर की ज्यादा भर्तियां हुई, वहां एनडीए को नुकसान हुआ है। अग्निवीर के रिव्यू को लेकर आप मांग करिए। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाया। ये समझने के लिए हम आपको उन 6 राज्यों के बारे में बताना चाहेंगे जहां से सेना के तीनों अंगों में सबसे ज्यादा युवाओं की भर्ती होती है और वही एनडीए को नुकसान उठाना पड़ा। सबसे पहले बात यदि उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बड़ी हार मिली। यहां सपा के खाते में 37 तो कांग्रेस के खाते में 6 सीटें आई, जबकि 2014 और 2019 में शानदार प्रदर्शन करने वाली बीजेपी महज 33 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई। बात यदि बिहार की करें तो बिहार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2019 में 17 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार बीजेपी 12 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। राजस्थान के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी सबको चौंकाया। 2019 में 24 सीट जीतने वाली बीजेपी इस बार 14 सीट तक पहुंच पाई। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई। पिछली बार बीजेपी ने 23 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार
9 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। पंजाब में 3 सीटों पर बीजेपी का खाता खुला था 2019 में, लेकिन इस बार बीजेपी पंजाब में एक भी सीट नहीं जीत पाई। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही स्थिति देखने को मिला। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार हरियाणा में बीजेपी की संख्या घटकर आधी हो गई। देश के ये टॉप 6 राज्य हैं जहां सबसे ज्यादा युवा फौज में भर्ती होते हैं। लोकसभा चुनाव में इन सभी 6 राज्यों में बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, इस पर भी एक नजर डालते हैं। और बीजेपी को इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी वोट शेयर में तगड़ा झटका लगा। हिमाचल से भी फौज में जाने वाले युवाओं की संख्या अच्छी खासी है। हालांकि बीजेपी ने यहाँ 4 सीटें जीत ली, लेकिन वोट शेयर 59.70 से घटकर 56.44 ही रह गया। यही हाल उत्तराखंड का रहा, जहां बीजेपी ने सभी 5 सीटें भले ही जीत ली हो, लेकिन 2019 के मुकाबले वोट शेयर 61.66 से घटकर 56.81 ही रह गया। तो अब सवाल उठते हैं कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स के बाद एनडीए सरकार अग्निवीर योजना की समीक्षा कर सकती है? इसको लेकर के अभी भी कई सवाल गूंज रहे हैं, लेकिन 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी जब इस बार गठबंधन के भरोसे चलेंगे तो उनकी नैया कैसे पार होगी? क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स आगे भी जारी रहेगा? लगातार ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब करें, हमें Facebook पर फॉलो करना ना भूलें।